श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि मनुष्य का मन और बुद्धि उसकी सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन कुछ गलत आदतें उसे कमजोर बना देती हैं। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो इन आदतों से बचें। 1. अधिक चिंता और डर। व्यक्ति अपने डर से उतना ही बंधा होता है जितना वह स्वयं सोचता है। अत्यधिक चिंता करने से मन अशांत हो जाता है और निर्णय लेने की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर परिस्थिति में धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखें। 2. आलस्य और टाल मटोल। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल की चिंता मत करो। आलस्य और काम को टालने की आदत बुद्धि को जड़ बना देती है। अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाओ। 3. नकारात्मक सोच। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। हमेशा नकारात्मक विचारों में उलझे रहना आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सकारात्मकता बनाए रखें और हर चुनौती को अवसर की तरह देखें। 4. अधार्मिक और अनैतिक कर्म। जो धर्म के मार्ग से हटकर चलता है वह अंततः दुख ही पाता है। अनैतिकता और गलत आदतें मन को भ्रमित कर देती हैं और निर्णय लेने की शक्ति को नष्ट कर देती है। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना ही जीवन को श्रेष्ठ बनाता है। 5. क्रोध और ईर्ष्या। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि के नष्ट होने से व्यक्ति का पतन हो जाता है। क्रोध और जलन मनुष्य की ऊर्जा को नष्ट कर देती है। श्री कृष्ण हमें सहनशीलता और प्रेम का मार्ग अपनाने की सलाह देते हैं। 6. अति भौतिक सुखों की लालसा। जो व्यक्ति विषय वासनाओं में लिप्त रहता है वह सदा अशांत रहता है। अगर मनुष्य केवल भौतिक सुखों की दौड़ में लगा रहता है तो वह मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है। सच्चा सुख आत्मज्ञान और संतोष में है। 7. असंगत लोगों की संगति जैसी संगति वैसा ही मनुष्य का स्वभाव बन जाता है। अगर आप गलत संगति में रहते हैं तो आपकी सोच और निर्णय भी प्रभावित होते हैं। अच्छे और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहें जो आपके ज्ञान और बुद्धि को विकसित करें। निष्कर्ष, अगर आप अपने दिमाग को तेज और मजबूत बनाना चाहते हैं तो इन आदतों को त्यागें और श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलें। आत्मसंयम, सकारात्मक सोच और धर्म का पालन ही सफलता की कुंजी है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।